नमस्कार, मैं त्यागराज मैं अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और आज की कहानी राजस्थान के उदयपुर से, उदयपुर का मावली क्षेत्र, जहाँ पर 4 नवंबर 2024 को अदालत ने एक सजा सुनाई। कमलेश नाम के आरोपी को सजा इतनी भयानक थी कि आरोपी के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। तो कमलेश बिल्कुल शांत भाव से खड़ा रहा, कोई भी शिकन बाकी नहीं थी, कोई भी दुख दर्द उसके चेहरे पर नहीं था। अब ये सजा कौन सी है, ये सजा किस लिए मिली है, उसने कौन सा अपराध किया है, तो इसे जानने के लिए हम 2023 में चलते हैं। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरा जीवन और मेरी फैमिली आप हैं। कमलेश के चेहरे पर जरा भी शिकन के भाव नहीं थे, परंतु जैसे ही वह कोर्ट रूम से बाहर निकलता है, वह चीखना चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर देता है और बोलता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये सजा अपने सिर मोल ली है मैंने अपने माँ बाप को बचाने के लिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए ये सजा भुगतने को तैयार हूँ। जानते हैं ये सजा कमलेश को क्यों दी गई है। 29 मार्च 2023 का दिन था कि एक पिता मावली पुलिस थाने में जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस को बताता है कि उसकी बेटी स्कूल से आई थी शाम के 4 बजे। उसने आकर ड्रेस बदली और ड्रेस बदल कर वह बोली कि मैं ताऊ जी के पास जा रही हूँ। वह ताऊ जी के पास जा रही थी, परंतु उसके बाद वह घर पर वापस नहीं आई। जब ताऊ जी के पास पता किया तो उसके पास पहुंची ही नहीं थी बच्ची। अब रास्ते में कहाँ गायब हो गई। पिता ने बताया कि वह पूरे गली मोहल्ले में, गांव में सब जगह उन्होंने ढूंढे है, लेकिन उनकी बच्ची उनको नहीं मिली। पुलिस बच्ची की छानबीन करना, तलाश करना शुरू कर देती है। 29, 30, 31 यानी कि 2-3 दिन तक पुलिस तलाश करती रहती है, लेकिन उसे बच्ची कहीं पर भी नहीं मिलती। पुलिस अपने डॉग स्क्वाड को लेकर बच्ची की तलाश करती है, लेकिन उसको कहीं पर भी बच्ची नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने एक बात नोटिस की कि जो गांव के लोग उनके साथ में घूम रहे थे, उनमें एक कमलेश नाम का युवक भी था। जो पुलिस के डॉग थे वो घूम फिर कर कमलेश के घर पर ही जाते थे। शुरू में तो पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब बार बार वह कमलेश के घर पर ही जा रहे थे तो कमलेश ने बताया कि वह पोर्न वीडियो देख रहा था। जब उसके माता पिता आए तो उनको भी नहीं पता था घर में क्या हुआ, लेकिन जब उनको पता चली कि घर में क्या घटना घटित हुई है तो उन्होंने उस बच्ची के शव को छिपाने का कमलेश का पूरा सहयोग किया। इस परिवार ने उस बच्ची को एक से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक खंडर था, उस खंडर में रात को 11 बजे के आसपास फेंक दिया, क्योंकि बच्ची पुलिस को नहीं मिल रही थी। बच्ची के अलग अलग भाग पॉलीथीन बैग में खंडर के अंदर 1 अप्रैल 2023 को मिले हैं, जब पुलिस छानबीन कर रही थी, क्योंकि 29 मार्च 2023 से बच्ची लापता थी और 1 अप्रैल 2023 तक भी बच्ची का कोई भी अता पता नहीं था। हालांकि पुलिस को शक हुआ था कमलेश के ऊपर, क्योंकि डॉग स्क्वाड टीम के डॉग्स थे, वे बार बार कमलेश के घर पर जा रहे थे। 1 अप्रैल 2024 के बाद भी जब सर्च अभियान चला रही थी, भी डॉग्स कमलेश के घर पर ही जा रहे थे। इस पर शक की बिना पर पुलिस ने कमलेश को धर लिया और फिर उसकी पुलिस रिमांड ली कोर्ट में पेश करके। और जब रिमांड में कमलेश ने सारे खुलासे, जैसे जैसे उसने उसको चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाया, फिर बाथरूम में लेकर गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसने जब शोर मचाया, रोने चिल्लाने चीखने लगी, तो फिर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके अलग अलग भागों में विभाजित करके उसको पॉलीथीन बैग में भरा और टॉयलेट में रख दिया। जब माता पिता आए उनको पता चली कि घर में क्या घटना घटित हुई है। माता पिता ने अपने बेटे कमलेश के साथ मिलकर इस शव को ठिकाने लगाया और घर से 200 मीटर की दूरी पर ही एक खंडर था, उसमें रात के लगभग 11 बजे के आसपास पॉलीथीन बैग को वहां पर फेंक दिया, जो कि पुलिस को बरामद हुई 1 अप्रैल 2024 को। अब उसी केस में कमलेश को फांसी की सजा अदालत ने सुनाई है, लेकिन कमलेश मीडिया के सामने ये चिल्लाकर साबित करा था कि उसने हत्या नहीं की, बल्कि वह माँ बाप का दोष, माँ बाप का कराया है, जिसे वह सजा के रूप में उसको मिली है। साथ ही साथ कोर्ट ने कमलेश के माता पिता को भी 4-4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद आरोपी के वकील ने माता किशन कुंवर और पिता राम सिंह के सजा में सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगाई है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और 20-20 हजार के जमानती मुचलके पर दोनों माता पिता को छोड़ दिया गया। अब दोनों आरोपी अपर कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए
और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन और मेरा फैमिली अधूरा है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी तक, हर एक घर और गांव गली तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि हर एक कोई संभल जाए कि हमारे पड़ोसी जो होते हैं, जरूरी नहीं कि वो दानव हो, दैत्य हो, वैसे ही जरूरी नहीं कि वे फरिश्ते हो। अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखिए। नमस्कार। थैंक यू।